हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 स्टूडेंट. थैंक यू. As we know that we had finished yesterday to oxidation and reduction reaction, and we know that we have studied in detail about these reactions. Now we have to discuss about effects of oxidation reactions in our everyday life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या असर होता है, उन असरों के बारे में समझना है भाई. ठीक है. डेटेड 25/6/2020, क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ. देखिए, हमको इसके असर के बारे में पढ़ना है, जानना है. एक्चुअली ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट. ऑक्सीडेशन का कैसा इफेक्ट होता है भाई? डैमेज करने वाला इफेक्ट होता है ना. बहुत सारे सब्सटेंस को, खास करके मेटालिक सब्सटेंस को और फूड सब्सटेंस को डैमेज कर देता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होता कैसे है? तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है. फिर हवा में उपस्थित नमी जो है, मॉइस्चर, जल का अंश, जलांश, उसके उपस्थिति के कारण भी ऑक्सीडेशन होता है. दोनों मेटालिक जो ऑक्सीडेशन का जो असर जो होता है, डैमेजिंग इफेक्ट जो होता है मेटल पर, वो हवा के ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के असर से होता है. तो ये सब कुछ कॉमन इफेक्ट्स हैं. इसलिए कहा गया कि ऑक्सीडेशन कैसा इफेक्ट रखता है? मेटल्स और फूड पर डैमेजिंग इफेक्ट रखता है, डैमेजिंग इफेक्ट करता है, डैमेज कर देता है. द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स, जो डैमेजिंग इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का मेटल्स पर, उसको हम स्टडी करते हैं, है ना, किस टॉपिक के नाम से? एज कोरोजन. कोरोजन टॉपिक के नाम से हम लोग स्टडी करते हैं. जंग लगना, उसी को कोरोजन कहते हैं. एंड दैट ऑन फूड, फूड पर जो बैड इफेक्ट होता है, फूड को ऑक्सीडेशन जो डैमेज करता है, उसको हम किस नाम से स्टडी करते हैं? एज रैंसिडिटी. एज रैंसिडिटी, रैंसिडिटी के नाम से हम लोग स्टडी करते हैं. देयरफॉर गिवन देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड दीज आर, कौन-कौन है? तो कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड. ये दो है. Therefore, there are two common effects of oxidation reactions which are observed in daily life. We observe in our daily life, and these are corrosion of metals and rancidity of food. ये दो बातें है ना, दो तरह के असर होते हैं. We will now describe these two effects caused by the process of oxidation in somewhat detail. हमको थोड़ा डिटेल में ये दो जो खराब असर जो है ऑक्सीडेशन का, इसके बारे में, है ना, ये मतलब कि डिस्कशन करना है. यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ मेटल्स एज वेल एज रैंसिडिटी ऑफ फूड इज नोन एज, है ना, इज कॉज नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. हवा में जो ऑक्सीजन जो है 21% ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है हवा में, तो इसी ऑक्सीजन, हवा के ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन होता है ना. तो ऑक्सीडेशन जो है वो इन्वॉल्व है ना, कोरोजन में, कोरोजन ऑफ मेटल में, एज वेल एज रैंसिडिटी ऑफ फूड में इन्वॉल्व है. क्या? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व है. और यह कॉज होता है किसके द्वारा? कैसे कॉज होता है? नेचुरली कॉज होता है. और किसके द्वारा होता है? एयर में ऑक्सीजन जो है उसके कारण होता है, एयर के ऑक्सीजन के कारण होता है. इसलिए कभी कभी इसको एरियल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है ना. अब कोरोजन है क्या? सो देखिए, वास्तव में व्हाट इज कोरोजन? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कोरोजन. उसको समझना है. तो एक्चुअली कोरोजन इज द प्रोसेस, यह एक विधि है, प्रोसेस है कोरोजन, है ना, in which metals are eaten up gradually
धातुएं जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है खा लिए जाते हैं, है ना, कोरोजन प्रोसेस द्वारा, है ना। ऑक्सीडेशन क्या करता है, धातुओं को खा लेता है। देयरफॉर इट हैज बीन रिटन हियर दैट मेटल्स आर ईटेन अप बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ग्रेजुअली, है ना, एंड बाय द एक्शन ऑफ एयर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन और बाय द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, द प्रोसेस कोरोजन प्रोसेस इन्वॉल्व, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, है ना। तो वही कहा कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर भी है वो भी, है ना, और अ केमिकल, तो केमिकल में कोई एसिड हो सकता है एज, है ना, एन एसिड, है ना, और बेस भी हो सकता है, तो एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस, मेटल के सरफेस पर, है ना। तो यह प्रोसेस है जिससे मेटल, यह प्रोसेस क्या करता है, कोरोजन एक प्रोसेस है दो जो मेटल को धीरे धीरे, धातुओं को धीरे धीरे खा लेता है ना, हवा और हवा में उपस्थित मॉइस्चर के एक्शन के द्वारा या केमिकल के द्वारा। आइए होता कहाँ है, तो धातुओं के सरफेस पर होता है। सो कोरोजन इज कॉज मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है तभी कोरोजन होता है, जंग लगता है उसमें, है ना, बाय द, और तो इसलिए कहा कि कोरोजन इज कॉज मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, है ना, एयर का ऑक्सीजन के द्वारा। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखे हुएगा, पुराने जो ग्रिल है, जो आयरन गेट होते हैं, आयरन स्ट्रक्चर होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, उन पर देखिए रस्ट अर्थात जंग लग जाते हैं, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ स्टील, है ना। द रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, है ना, नमी हवा में। अभी की हवा नमी हवा है, अभी वर्षा हो रही है ना, ये एटमॉस्फेरिक एयर में जलवाष्प है, तो इसको कहेंगे मॉइस्ट एयर। तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट is left in damp air, means moist air, for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance known as rust, जिसको rust कहा जाता है। This is known as rusting of iron, इसी को rusting of iron कहते हैं। जब उसको हम सैंड पेपर से ऐसे रब करेंगे तो वो भुरभुरा सबस्टांस होता है ना, वो रेड ब्राउन कलर का होता है, नीचे झर जाएगा और आयरन का उसके नीचे का जो सरफेस है वो दिखने लगेगा, फिर उस पर दोबारा रस्ट लगेगा, तो बारी बारी करके रस्ट लगता रहता है और पूरा आयरन ऑब्जेक्ट को ये रस्टिंग जो है, रस्टिंग प्रोसेस ये खा जाता है, जो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है रस्टिंग, वो खा जाता है पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को। समझ गए? तो हमें लिखना है क्या, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन ऑफ, है ना, रस्टिंग को समझना है, ये क्या है डेफिनेशन को समझना है। तो देखिए कोरोजन क्या है इसको देखना है। कोरोजन के बारे में समझना है, क्या ये एक प्रोसेस है, लिखेंगे द प्रोसेस है ना, in which metals are eaten up, in which metals are eaten up, खा लिया जाता है। मेटल्स आर eaten up, है ना, मेटल्स आर eaten up, है ना, वो क्या होता है, मेटल्स खाया जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है, देखेंगे ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली खाता है ना, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर, उसके बाद फिर मॉइस्चर, एयर
मॉइस्चर, है ना, और केमिकल एज एन एसिड, केमिकल, ठीक है, एज एन एसिड केमिकल, है ना, ऑन देयर सरफेस, है ना, सरफेस पर होता है, ऑन देयर सरफेस, देयर का मतलब क्या, मेटल के सरफेस पर, सरफेस, मेटल के सरफेस पर होता है, देखो ऑन देयर सरफेस लिखा, the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical as an acid on their surface is called corrosion. लिख सकते हैं, is called, यह प्रोसेस है, is called corrosion, है ना, corrosion कहते हैं जंग लगना, जंग लगना, है ना, रस्टिंग, रस्टिंग कहेंगे, कोरोजन को संक्षारण कहते हैं, एक्चुअली संक्षारण ही कहेंगे, और आयरन में जो कोरोजन होता है उसको बोलेंगे रस्टिंग, जंग लगना, इसको संक्षारण बोलते हैं, संक्षारण, है ना, ठीक है, तो ये हुआ कोरोजन की बात हो गई, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, हम जानते हैं आयरन मेटल का जो रस्टिंग है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट कॉमन फॉर्म, है ना, हम लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, कोरोजन का मोस्ट कॉमन ऑफ कोरोजन या मोस्ट कॉमन फॉर्म। अब देखिए इसमें हमको क्या समझना है, इसमें देखना है कि when an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance known as rust. This is known as rusting of iron. During the corrosion of iron or rusting of iron, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water, यानी moisture, हवा में जलवाष्प है यानी वाटर है, मॉइस्चर है, तो उसी को वाटर कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, मॉइस्चर को वाटर कहते हैं। तो हवा में उपस्थित मॉइस्चर के कारण और उपस्थित ऑक्सीजन के कारण, है ना, कोरोजन के समय क्या होता है, आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनेगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इस कंपाउंड में आयरन का वैलेंसी 3 होता है, इसलिए इसे आयरन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं। जो रस्ट है, जो जंग है, जो भुरभुरा होता है और रेड ब्राउन कलर का होता है, ऐसे जो है तो झाड़ने पर, सैंड पेपर से रगड़ने पर, आयरन ऑब्जेक्ट पर रगड़िएगा जिस पर रस्ट लगा हुआ है तो नीचे झड़ जाएगा, उसी को कहते हैं, है ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और जल का जितना अणु होगा, डिफरेंट अणु होते हैं जल का, इसलिए उसको एक आपको क्या कहते हैं, लिटरल नंबर जो होता है लेटर से डिनोट करता है X से, है ना, अभी हम लिखेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है। सो ड्यूरिंग द corrosion of iron or rusting of iron, iron metal is oxidized by the oxidation of air in the presence of water, means moisture, to form hydrated iron third oxide। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। रस्ट क्या है, आयरन पर जो जंग लगता है उस जंग को कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको रस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में जंग कहते हैं। देखिए इसका ये आपको ये एक्सप्रेशन है 4Fe प्लस, देखिए ये क्या होगा, 3O2 प्लस 2 इंटू X2O, है ना, साइन ऑफ दिस क्या बनेगा, 2Fe3 Fe2O3 इंटू X H2O, है ना, यही बनता है।
इसको बोलेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड कहेंगे, है ना। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, क्योंकि आयरन का वैलेंस 3 है इस कंपाउंड में, इसलिए फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड कर सकते हैं, हाइड्रेटेड भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यह बनता है 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O kind of with 2Fe2O3 into XH2O. This 2Fe2O3 into XH2O is known as, है ना, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, है ना। ये फेरिक ऑक्साइड हुआ। तो यही जंग है ना, जिसको हम देखते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पर। बहुत नुकसान होता है जंग से। अब देखिए यहाँ x क्यों लिखा है, इसको समझना है। x यहाँ क्यों लिखा है, x यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, है ना। ये ध्यान देने की बात है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इन द रस्ट वैरीज, रस्ट में वाटर मॉलिक्यूल वैरी करता है, अलग अलग होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसलिए उसके लिए लिटरल नंबर लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल है वो। सो इट इज नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल की जगह पर क्योंकि वेरिएबल है इसलिए x लिख दिया, वहां x लिख दिया, ठीक है। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल व्हिच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन, नेचर में अपने से होता है। अनवांटेड क्या होता है? आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम चाहते नहीं है कि हो, लेकिन नेचर में ऐसा होता है। रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस, मुलायम, एकदम सॉफ्ट और पोरस, भुरभुरा, छिद्रयुक्त, पोरस मीन छिद्रयुक्त, भुरभुरा, है ना, ब्रिटल कहिए, छिद्रयुक्त ब्रिटल और सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ना, विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट सरफेस से नीचे गिरता है। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, और उसके अंदर का जो फिर आयरन है, आयरन का सरफेस है, वो वहां फिर रस्टिंग शुरू हो जाता है। देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, अगर उसको प्रिवेंट नहीं किया गया पेंट करके, या और भी कई उपाय हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, देन दिस रस्टिंग या कोरोजन ऑफ आयरन इट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, संपूर्ण आयरन ऑब्जेक्ट को खा जाएगा, है ना, ग्रेजुअली। कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स, आयरन स्टील ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट्स को और स्ट्रक्चर को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है आयरन स्टील के, है ना, तो वो सारे स्ट्रक्चर को, उसके ये आयरन स्टील के ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? कमजोर कर देता है, बहुत कमजोर करता है। जैसे रेलिंग्स हो गया, कार बॉडीज हो गया, ब्रिजेज हो गए, शिप्स हो गए, है ना, ये सबको क्या करते हैं? ये कमजोर बना देते हैं और उसके लाइफ को, है ना, शॉर्ट कर देते हैं। देयरफॉर दिस रस्टिंग कट्स शॉर्ट देयर लाइफ, ये इनके इन वस्तुओं के लाइफ को, इन स्ट्रक्चर्स के लाइफ को, है ना, ये क्या करते हैं? कट करके शॉर्ट कर देते हैं, कट शॉर्ट देयर लाइफ। A lot of money has to be spent every year to prevent the corrosion of iron and steel object. आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट पर जो कोरोजन होता है उसको रोकने के लिए बहुत हर साल, है ना, बहुत अधिक रुपयों का खर्च होता है। एंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर, और जो डैमेज आयरन स्टील स्ट्रक्चर वो तो कमजोर हो चुका है, उसको हटाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसको हटाकर दूसरा लगाने में। We will study the corrosion of metals and metalloids. The corrosion, we have to study the corrosion of metals and the methods of its prevention in detail in the discussion on metals in chapter 3. Chapter 3 में हमको जो पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है, उसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में, और फिर कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, है ना, कोरोजन ऑफ मेटल्स को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, इसके कई विधियों के बारे में बताए गए हैं, है ना, उसके जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे, समझा कर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर पढ़ाएंगे। एंड आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ फॉर यू एंड फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी, है ना, तो कल हम रेंसिडिटी के बारे में ये हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन के द्वारा फूड आइटम्स कैसे ये डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना, वो खाने लायक नहीं रहते हैं, उसे रेंसिडिटी कहा जाता है। इसके बारे में कल हम स्टडी करेंगे।
Okay, thank you.